बड़ी खुश हो गई, गदगद हो गई। उन्होंने कहा जाओ, इंडिकेटर दे दिया पति को। अब पति की नौका का बाल बाका नहीं होने देगी पत्नी, क्योंकि पत्नी ने छोड़ा है क्या, मुट्ठी का दम। जा बोले मैं देखूंगी आप तेरे को। अब भगवान होगान कुछ नहीं है, मैं हूं तेरा साथ। ने कह दिया ना कि अब बड़ी करूं तो बड़ी करना आके। जा बोले मेरे दर से तुमको इंटीग्रेट अब दिया। अब गए साहब गंगा तट पर, क्या हाल हुआ, बड़ी समस्या है। सुनो, गए सबके साथ अपने पुत्र को देखा, कलावती को देखकर तुरंत दूध को बुलाकर कहा अब लड़की का विवाह भी कर दिया, सब हो गया। थोड़ी बहुत देखभाल करके लड़की के लिए सुबह लाए और विवाह भी कर दिया। किंतु परंतु दुख ही है, सब दुख का कारण है। परंतु कल परसों है ना साथ दिया, जब तुझे धर्म प्राप्त हुआ, कुशल बनिया सही समीप रत्नापुर नगर में गए। वहां दोनों समीप राजा चंद्रगुप्त नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। पीछे से आते देखा तो चोर को घबरा कर भागते हुए देखा, धन को वहीं रख दिया जहां दोनों शत्रु जमी गंगा के तट पर व्यापार करने गए थे। अब जाको प्रभु दुख उदाहरण दे, दुख आया तो घर में धर्म पत्नी बटी ने ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, और कहा रख दिया गंगा के तट पर चोर ने। उनको महाकारागार में जाको प्रभु दुख उदाहरण दे ही वाकी मती पहले हले। भगवान जिसको दुख पहुंचाता है उसकी मति पहले हर लेता है। सही है। वही कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ हेलो, अरे बाबा मैं कथा कर रहा हूँ बेटा, आधा घंटा लगा। हाँ तो पड़ोस में जानकी को लगा लो, सोनू भैया को लगा लो। हाँ नहीं तो बंद करो। इस प्रकार भगवान की महिमा बड़ी अपरंपार है। तो शारीरिक कष्ट है और प्रसन्नता से जोड़ते हो गए, पकड़ लाए, देकर आज्ञा दी, कठिन कारावास में डाल दिया, उनका धन भी छीन लिया। सत्यनारायण के साथ दराज की पत्नी घर पर बड़ी दुखी हुई। घर में सारे क्यों चुरा कर ले, शारीरिक मानसिक पीड़ा से भूख प्यास में। कलावती कहाँ गई, लड़की लीलावती माँ है, कलावती कहाँ गई, एक ब्राह्मण के घर में गई। उसने क्या देखा, सत्यनारायण की कथा चल रही थी और सुन करके कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करा। रात को घर आई तो माता ने कलावती से कहा, पुत्री रात पर कहा कि तेरे मन में क्या। कलावती बोली, माता मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है और प्रसाद ग्रहण करा। जब से माँ को याद आई कि और पुरानी कथा थी, जब से ब्राह्मण देवता को बुलाया, मंत्र के ब्राह्मण देवता आइए आप और भगवान का पाठ कीजिए, पूजन कीजिए। करने लगे, परिवार से भाई बहनों सत्यनारायण का भगवान पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति दामाद सगा आ रहा है, प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो जाते हैं। राजा चंद्र को स्वप्न में दिखाई देते हैं कि हे राजन, भोर होते इनको छोड़ देना, जो तुमने इनका धन लिया ना वो दे दो, नहीं तुम्हारा धनराज पुत्र ये सब नष्ट करूंगा। उसने सभा में बुलाया सबको कि ऐसा सा हुआ, उनको नए वस्त्र आभूषण दिलाए और जितना धन दिया था उसे गुना धन देकर विदा किया। दोनों बेच अपने घर को चल दिए और बोले हे महानुभाव, ज्यादा कठिन दुख नहीं है, अब कोई भय नहीं है। जितना धन लिया था उतना धन लेकर आदर्श विदा कर दोनों बेच अपने घर चल दिए। तीसरी देवाखंडा सत्यनारायण व्रतम। गुरु सदानंद भगवान की जय। चतुर्थोध्याय प्रारंभ, तृतीय अध्याय संपूर्ण। शुद्धि मंगलाचरण करके आरंभ की। थोड़ी दूर निकलने पर दारिद्र सत्यनारायण पूछा, तेरे नाम में क्या भरा है। अभिमानी हंसा, आप ऐसा क्यों पूछते हो, क्या रुपये लेने की इच्छा। मेरे नाम क्यों लता पता पत्रम पुष्पम तथा अस्तु। साधु महाराज खड़े थे गंगा के तट पर और नाव भरी थी माल से। पूछा गुरुजी ने, क्या है भैया, माल पानी है। जब तो कहा नहीं गुरुजी, इसमें तो पत्रम पुष्पम है। तो कोई बात नहीं, तथा अस्तु, तू जैसा कहे वैसा ही होगा, वैसे ही हो जाएगा। आप थोड़ी दूर संध्या पूजन करें, नाव ढीली हो गई, मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। नाव देखा तो डूबने लगी, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। धर्म पत्नी भी घर पर रोने लगी। वो गुरुजी वहां गई थी। कथा का प्रसाद माँ ने कहा, बेटा तेरे पिताजी गंगा के तट पर आ गए, मैं देख के आती हूँ, तू पूजा करके आ जाना। लड़की ने सुना, अनसुना कर दिया। कन्या कलावती ने, क्योंकि जब मति फिरती है ना तो जहां कुमति वहां विपत्ति निराना। जब कुमति एक बार चली कि कुमति पूरी लाइन में पूरा घर के बिगाड़ देगा, गिरोह बना देती हो। सुमति एक सही निकला तो उन सब लाइन को सही साफ कर देगा।
तो जहां कुमति वहां विपत्ति नाना, जहां कुमति वहां संपत्ति नाना। कुमति सुमति दोनों बहन है। अब गए, उसकी लड़की भी रोने लगी, मेरे पति की नाव डूब गई है, प्रसाद लेके गई नहीं। दोनों कैसी नाव डूबी, सुनो सुनो सुनो, कैसी नाव डूबी। दोनों माँ बेटी रो रही है, ऐसी रो रही है, ऐसी गिड़गिड़ा रही कि बस कभी आंखों से आंसू बह बह के पूरा शरीर गीला हो गया, तर बतर हो गई। अब आंखों में जल नहीं रहा, करारी हो गई आंखें, जलने लग गई। तो क्या कहती दोनों माँ बेटी, जब दुख भारी आता है ना तो भगवान नजदीक रहता है। क्या रहता है? पास में रहता है। आपके प्राण जाते हैं तो भगवान संभलता। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, अरे काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। हरि का नाम जपो निस्वास, रोज सुबह शाम जपो, कोई भी दुख आएगा आपको सताएगा नहीं, निकल जाएगा। जैसे गंगा गंगा के रूप से बहती है। माँ बेटी रो रही दोनों, और सच घर आंसू, दुख हो गई। तो क्या कहती, कैसे नाव डूबी। सारे मल्ला भी चिंता करने लगे, अरे अभी तो नाव दिख रही थी, कौन से देवता नाराज हो गए, क्या बात है, जवाई क्या है, अरे कोई सा अभिष्ट कर्म करे, अपन झूठ बोला आपने कि मेरी नाव नेता पता बढ़े, अब वो नाव डूब गई। चलो भगवान की शरण में। वो पूजा करने लगा, एक पर बच्ची ने अनसुना कर दिया, पूजा करके दे गई, उसके पति को नाव तेज पानी में डुबो दिया। तो कैसे नाव डूबी। ए मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी पूजा करूँगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। ए मेरी नाव नहीं है नामी, ना जाने का डोर थमानी। मेरी नाव नहीं है नामी, ना जाने का डोर थमानी। कहीं डूब ना जाए मझधार, हरि बोल, कहीं डूब ना जाए मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी पूजा करूँगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। फिर भी भगवान कौतुकी हो गए, सुना नहीं, आंखों के जल सब निकल गया, कुछ जल रहा नहीं शेष शरीर में, गिरने लग गई, टांगे हिलने लग गई। नारायण की एक तत्व शरीर से निहत्ता हो गया, एक तत्व शरीर से निकल गया, जल ही नहीं रहा। तो मनुष्य कैसे रहेगा। मनुष्य जीवन में आए हैं हरि कथा हरि अनंता, भगवान की महिमा अपरंपार। तो भगवान ने कहा नाव डूब रही, कोई बात नहीं। तो क्या कहती माँ बेटी हम दोनों रो रही है, भगवान कौतुकी हो गया, नहीं सुना। तो फिर कहती है माँ और बेटी दोनों, ए मेरी मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी पूजा करूँगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। ए तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच खटकी। है तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की,
नैया भंवर बीच अटकी, कहीं डूब न जाए मझधार। हरि बोल। कहीं डूब न जाए मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। ए तेरी माला जपूं, माला बना दी, तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा दे। फिर भी नहीं सुना भगवान ने। तो धर्मपत्नी लीलावती बेटी दोनों मक्खन लगा रही भगवान को। कैसा लगा रही, कैसे लपेटे में लेती है भगवान को। सुनो सुनो सुनो, क्या कहती है? पजामा के अंदर कर दिया। जैसे आपने भगवान की मूर्ति मंदिर में देखी है? मंदिर की जो मूर्ति होती है वो पलक नहीं झपकाती, पत्थर की है, पलक नहीं झपकाती। दोनों माँ बेटी की पलक झपकना भी बंद, क्योंकि जल देवता है वो निकल गया शरीर से, तो अब पलक भी नहीं झपकी। दोनों माँ बेटी मिलन हो रहा भगवान का, तो दोनों बातें कर रही है भगवान से। क्या कहती है कि देखो प्रभु जी आपकी सब बातों को हम मानने को तैयार हैं। तो क्या कहती है?